अंधेरी का बेटा एक राजा था। वह एक बाजार लगवाता था। उसका आदेश था कि जो चीज शाम तक ना बिके वह सरकारी खजाने से खरीद ली जाए। एक कोरी को एक राक्षसी की मूर्ति मिली। वह उसे बेचने के लिए बाजार पहुंचा, लेकिन जानकर मक्खी कौन खाए, पैसा देकर राक्षसी कौन खरीदे। शाम को राक्षसी राजा के मत्थे मड़ गई। राक्षसी तो राक्षसी ही थी। वह राजा से कहने लगी, केवल मोल लेने से काम न चलेगा, मैं जो कहूंगी वह आपको करना होगा। राजन, तुम अपनी तीनों रानियों की आंखें निकालकर उन्हें जंगल में खदेड़ दो। राजा बेचारा क्या करे। उसने अपनी तीनों रानियों की आंखें निकलवाकर उन्हें जंगल में भेज दिया। छोटी रानी गर्भवती थी। बेचारी सुनसान जंगल में पीपल पाकर के तले बैठी रहती, उनके फल चुन चुनकर खाती और गड्ढों का पानी पीती। एक दिन छोटी रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ। नाम रखा गया विजयपाल। बेटा तो बेटा ही था। दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा। एक दिन एक राजा चला जा रहा था। विजयपाल ने उससे एक तीर कमान मांग ली। अब वह शिकार करने लगा। शिकार द्वारा प्राप्त मांस वह खाता और अपनी माताओं को भी खिलाता। एक दिन उसने अपनी माताओं से उनके अंधी होने की कहानी सुनी, तो वह राक्षसी के पास जा पहुंचा। वहां जाकर कहने लगा, अब मैं यहीं रहूंगा। राक्षसी डर गई। वह कहने लगी, पहले तुम मेरी माता के पास जाकर उसकी खबर ले आओ, फिर रहना। राक्षसी ने सोचा कि वहां जाते ही माँ इसे चट कर जाएगी, फिर रहने क्या आवेगा। राक्षसी की माँ का पता ठिकाना लेकर विजयपाल वहां जा पहुंचा। वहां जाकर उसने राक्षसी की माँ से नानी का संबंध जोड़ लिया। कुछ दिन रहने के पश्चात विजयपाल ने नानी से पूछा, नानी, ये 6 आंखें किसकी टंगी हैं? राक्षसी बोली, यह राजा की रानियों की हैं। बेटा, तेरी माँ ने उनकी आंखों को निकलवा कर यहाँ भिजवा दिया था। उसने फिर पूछा, ये आंखें फिर कैसे जुड़ सकती हैं? राक्षसी बोली, अमुक जगह नितन नाई धान का खेत है। वहां धान नित्य बोया और नित्य काटा जाता है। उस धान के मांड से यदि आंखों को चिपका दिया जाए तो वे देखने लगेंगी। फिर क्या था। विजयपाल नानी के यहाँ से आंखें लेकर चला और धान के खेत पर पहुंचा। वहां से उसने धान की 5 बालें तोड़ी और घर आ गया। 4 बालों को कूटकर भात बनाया और उसके मांड से 6 आंखों को तीनों माताओं के लगा दी। एक बाल को बो दिया। धान पककर तैयार हो गया। अब माताओं को नित्य भात खाने को मिलने लगा और आंखों से सूझने भी लगा। खेती बाड़ी के लिए आदमियों की जरूरत हुई। मकान भी बनवाया। एक दिन वह फिर अपनी नानी के घर पहुंचा। उसने नानी के यहाँ एक डंडा देखा। पूछने पर पता चला कि जिसके पास यह डंडा रहता है वह चाहे जितने जानवरों और आदमियों को खदेड़ सकता है। विजयपाल ने मौका देखा तो डंडा लेकर चल दिया। घर आया। अब वह डंडा लेकर झुंड के झुंड गाय भैंस बैल खदेड़ लाया। खेती बाड़ी मजदूरी और ढोर चराने के लिए बहुत से आदमी भी ले आया। मकान बन गया। घर गृहस्थी अच्छी चलने लगी। एक दिन एक राजा आया। उसने अपनी लड़की विजयपाल को ब्याह दी। अपना राजपाट भी उसे दे दिया। विजयपाल अब राजा हो गया, लेकिन उसने सोचा कि यदि राक्षसी को यह सब हाल मालूम हुआ तो वह मुझे तंग करेगी, इसलिए उसे भी ठिकाने लगा देना चाहिए। वह फिर नानी के पास जा पहुंचा। उसने उसके पास सिंदूर रखने की 2 डिब्बियों को देखकर पूछा, ये क्या है नानी? राक्षसी बोली, बेटा, इन्हें मत छूना। इन डिब्बियों में मेरे तथा तेरी माँ के प्राण हैं। डिब्बियां खोलते ही हम दोनों माँ बेटी मर जाएंगी। एक दिन विजयपाल चुपचाप उन दोनों डिब्बियों को लेकर घर आ गया। जैसे ही उसने उन्हें खोला, माँ बेटी दोनों मर गईं।
अब विजयपाल अपने बाप के यहाँ पहुंचा और अपना परिचय दिया। बाप बेटा गले मिले। बाप का राज भी विजयपाल को मिल गया। अब क्या था, उसके दिन सोने और रातें चांदी होने लगीं। किस्सा समाप्त हुआ। मन में इसका मतलब समझें। अंदरी के बेटा के समान सबके भाग खुलें। मनुष्य का मोल। विक्रमजीत नाम के एक राजा थे। वह बड़े न्यायी थे। उनके न्याय की प्रशंसा दूर दूर तक फैली थी। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने विक्रमजीत की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी न्यायप्रियता के कारण राजा विक्रमजीत उनका पद छीन ले। इसके लिए उन्होंने आदमी के 3 कटे हुए सिर भेजकर संदेश भेजा कि यदि राजा इनका मूल बतला सकेंगे तो उनके राज में सब जगह सोने की वर्षा होगी। यदि ना बता सके तो गाज गिरेगी और राज्य में आदमियों का भयंकर संहार होगा। राजा ने दरबार में 3 सिर रखते हुए सारे दरबारी पंडितों से कहा, आप लोग इन 3 सिरों का मूल बतलाइए। पर कोई भी उनका मूल ना बतला सका, क्योंकि 3 सिर देखने में एक समान थे और एक ही आदमी के जान पड़ते थे। उनमें राई बराबर भी फर्क ना था। सारे सभासद मौन थे। राज दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। पंडितों का यह हाल देख कर राजा चिंतित हुए। उन्होंने पुरोहितों को बुलाकर कहा, तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। जो तुम इन 3 दिन में इनका मूल बता सकोगे तो मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा, नहीं तो फांसी पर लटका दिए जाओगे। 2 दिन तक पुरोहित जी ने बहुत सोचा, परंतु वह किसी भी फैसले पर ना पहुंचे। जब तीसरा दिन शुरू हुआ तो वह बहुत व्याकुल हो उठे। खाना पीना सब भूल गए। चिंता के मारे चादर ओढ़कर लेटे रहे। पंडिताइन से रहा ना गया। वह उनके पास गई और चादर खींचकर कहने लगी, आप आज ये कैसे पड़े हैं? चलिए उठिए, नहाइए, खाइए। पंडित ने उन 3 मूढ़ों का सब किस्सा पंडिताइन को कह सुनाया। सुनते ही पंडिताइन होश हवास भूल गई। बड़े भारी संकट में पड़ गई। मन में कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आता। उसने सोचा कि कल तो पंडित जी को फांसी हो जाएगी, तो मैं पहले ही क्यों ना प्राण त्याग दूं। पंडित जी की मौत अपनी आंखों से देखने से तो यही अच्छा है। यह सोचकर मरने की ठान आधी रात के समय पंडिताइन शहर से बाहर तालाब की ओर चली। इधर पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि एक सती के ऊपर संकट आ पड़ा है, कुछ करना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, यह संसार है, यहाँ पर यह सब होता ही रहता है, तुम किस किस की चिंता हरोगी। पर पार्वती ने एक न मानी। कहा, नहीं, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। शंकर भगवान ने कहा, जो तुम नहीं मानती हो तो चलो। दोनों सियार और सियारन का भेष बनाकर तालाब की मेड़ पर पहुंचे, जहां पंडिताइन तालाब में डूबकर मरने को आई थी। पंडिताइन जब तालाब की मेड़ के पास पहुंची तो उसने सुना कि एक सियार पागल की तरह जोर जोर से हंस रहा है। कभी वह हंसता है और कभी हुके हुके हुआ हुआ करता है। सियार की यह दशा देखकर सियारन ने पूछा, आज तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों बेमतलब इस तरह हंस रहे हो? सियार बोला, अरे तू नहीं जानती, अब खूब खाने को मिलेगा, खूब खाएंगे और मोटे ताजे हो जाएंगे। सियारन ने कहा, कैसी बातें करते हो, कुछ समझ में नहीं आती। जो कुछ समझूं तो विश्वास करूं। सियार ने कहा, राजा इंद्र ने राजा विक्रमजीत के यहाँ 3 सिर भेजे हैं और यह शर्त रखी है कि जो राजा उनका मूल बता सकेगा तो राज भर में सोना बरसेगा, और जो ना बता सकेगा तो गाजें गिरेंगी। तो सुनो, सिरों का मूल तो कोई बता ना सकेगा कि सोना बरसेगा। अब राज्य में हर जगह गाज ही गिरेगी, खूब आदमी मरेंगे, हम खूब खाएंगे और मोटे होंगे। इतना कहकर सियार फिर हुके हुके हुआ हुआ कहकर हंसने लगा। सियारन ने पूछा, क्या तुम इन सिरों का मूल जानते हो? सियार बोला,
जानता तो हूँ किंतु बतलाऊंगा नहीं, क्योंकि यदि किसी ने सुन लिया तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। सियारन बोली, तब तो तुम कुछ नहीं जानते, व्यर्थ ही डींग मारते हो। यहाँ आधी रात को कौन बैठा है जो तुम्हारी बात सुन लेगा और भेद खुल जाएगा। सियार को ताव आ गया। वह बोला, तू तो मेरा विश्वास ही नहीं करती। अच्छा तो सुन, तीनों सिरों का मूल मैं बतलाता हूँ। तीनों सिरों में एक सिर ऐसा है कि यदि सोने की सलाई लेकर उसके कान में से डालें और चारों ओर हिलाने डुलाने से सलाई मुंह से ना निकले तो उसका मूल अमूल्य है। दूसरे सिर में सलाई डालकर चारों ओर हिलाने डुलाने से यदि मुंह से निकल जाए तो उसका मूल 10,000 रुपये है। तीसरा सिर लेकर उसके कान से सलाई डालने पर यदि वह मुंह नाक आंख सब जगह से पार हो जाए तो उसका मूल है 2 कौड़ी। पंडिताइन यह सब सुन रही थी। चुपचाप दबे पांव घर की ओर चल पड़ी। पंडिताइन खुशी खुशी घर पहुंची। पंडित अब भी मुंह पर पिचौरी डाले पहले के समान चिंता में डूबे पड़े थे। पंडिताइन ने चादर उठाई और कहा, पड़े पड़े क्या करते हो, चलो उठो, नहाओ खाओ, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, मैं बतलाऊंगी उन सिरों का मूल। सवेरा होते होते पंडित उठे तो देखा दरवाजे पर राजा का सिपाही खड़ा है। पंडित ने ठाठ के साथ सिपाही को फटकारते हुए कहा, सवेरा नहीं होने पाया और बुलाने आ गए, जाओ राजा साहब से कह देना कि नहा लें, पूजा पाठ कर लें, खा पी लें, तब आएंगे। सिपाही चला गया। पंडित आराम से नहाए धोए, पूजा पाठ और भोजन किया। फिर पंडिताइन से भेद पूछकर राज दरबार की ओर चले। पंडित ने पहुंचते ही कहा, राजन मंगवाइए, वे तीनों सिर कहाँ हैं। राजा ने तीनों सिर मंगवा दिए। पंडित ने उन्हें चारों ओर इधर उधर उलट पलट कर देखा और कहा, एक सोने की सलाई मंगवा दीजिए। सलाई मंगवा दी गई। पंडित ने एक सिर को उठाकर उसके कान में सलाई डाली, चारों ओर हिलाई डुलाई, पर वह कहीं से ना निकली। पंडित कहने लगा, यह आदमी बड़ा गंभीर है, इसका भेद नहीं मिलता। लिखिए महाराज, इसका मूल अमूल्य है। फिर दूसरा सिर उठाकर उसके कान में सलाई डाली, हिलाई डुलाई तो सलाई उसके मुंह से निकल आई। वह कहने लगा, यह आदमी कान का कुछ कच्चा है, जो कान से सुनता है वह मुंह से क्या डालता है। लिखिए महाराज, इसका मूल 10,000 रुपये है। पंडित ने तीसरा सिर उठाया, उसके कान से सलाई डालते ही उसके मुंह नाक आंख सभी जगह से सलाई पार हो गई। उसने मुंह बनाकर कहा, अरे यह आदमी किसी काम का नहीं, यह कोई भेद नहीं छिपा सकता। लिखिए महाराज, इसका मूल 2 कौड़ी का है। ऐसे कान के कच्चे तथा चुगलखोर आदमी का मूल 2 कौड़ी का भी बहुत है। पंडित का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हुए। उसने पंडित को बहुत सा धन हीरा जावरात देकर विदा किया। इधर राजा ने तीनों सिरों का मूल लिखकर राजा इंद्र के दरबार में भिजवा दिया। इंद्र प्रसन्न हुए। सारे राज्य में सोना बरसा, प्रजा खुशहाल हो गई। किस्सा समाप्त होता है।